नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। महाशिवरात्रि के मद्देनजर बाजार में छाई रौनक, सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी। गारंटी योजनाएं कर्नाटक सरकार पर बोझ, गृह मंत्री जी परमेश्वर। जेडीएस भाजपा की बैठक ने कर्नाटक में बजट सत्र के लिए मंच तैयार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दिया लुधियाना पश्चिम से टिकट। सबसे खराब एयरलाइन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, शिवराज के बाद बीजेपी प्रवक्ता जयदीप शेरगिल एयर इंडिया पर टिप्पणी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को शहर में फल फूल के बाजार में छाई रौनक। आज महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा आदि में लगाने वाली सामग्री की बिक्री जोरों पर रही। आज छुट्टी रहने के कारण शहर की सड़कों पर यातायात कम देखने में आया, तो वहीं बाजारों में लोग उमड़े हुए देखने में आए। खासकर शहर के विभिन्न क्षेत्र, पुराने और नए क्षेत्रों में फल की दुकानें सड़क पर लगे रहने से लोगों को खरीदी में सहूलत हुई और लोग अपने करीबी क्षेत्र से बाजार करते नजर आए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को ब्रह्म कुमारी केंद्र पावनधाम ने हर वर्ष की भांति शहर के पापनाश द्वितीय द्वार के सामने सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन का आयोजन किया। बुधवार की सुबह आबकारी विभाग के उपायुक्त रविशंकर ने आरती की, सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन का शुभारंभ किया और एक आध्यात्मिक फिल्म प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद भाषण दिया। आज लोग बहुत दबाव में हैं। इस युग में जब बढ़ते तनाव के कारण सैकड़ों बीमारियां अपना कहर बरपा रही हैं, ब्रह्म कुमारियों का कार्य अतुलनीय है, जिन्होंने समाज को शुद्ध बनाने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को एक ऐसी फिल्म दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे जो ईश्वर के दर्शन और आध्यात्मिकता से सार से परिचित कराती है। इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण अब्बावाली ने कहा कि एक समय की बात है जब ब्रह्म कुमारी प्रतिमा बहन जी बीदर आई तो वे एक छोटे से कमरे में राजयोग शिविर सिखाती थी। जब हमारे जैसे लोग आते थे तो वे चावल को एक कटोरे में खाली कर देते थे और चाय बनाते थे। उन्होंने कहा कि अब पावन धाम केंद्र के अंतर्गत लगभग 20 केंद्र और 50 बहनें हैं जो ईश्वर की सेवा करने और बीदर जिले में आध्यात्मिक माहौल बनाने के लिए समर्पित है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को माना कि गारंटी योजनाएं राज्य सरकार पर बोझ बन गई हैं। हालांकि सरकार इन्हें आगे बढ़ाएगी क्योंकि ये गरीबों के लिए है। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा, हमें पता था कि गारंटी योजनाएं लागू करने से पहले ही सरकार पर बोझ होंगी, लेकिन वे गरीबों और वंचितों के लिए है, इसलिए हमने उन्हें लागू किया। सोमवार को तुमकुर में कर्नाटक विकास कार्यक्रम केडीपी के तहत एक बैठक में जेडीएस के तुर्वेकेरे विधायक एमटी कृष्णप्पा ने डॉक्टर परमेश्वर को सुझाव दिया कि गारंटी योजनाओं को केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बढ़ाया जाए। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि जब कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में गारंटी योजनाओं की घोषणा की थी तो उसने यह नहीं कहा था कि ये केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए होंगी। उन्होंने कहा, अगर विपक्षी दल तैयार है तो योजनाओं को केवल जरूरतमंदों तक सीमित रखने पर चर्चा की जा सकती है। गृह मंत्री ने दावा किया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले को सरकारी कर्मचारियों में से कई लोग गारंटी योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें योजनाओं के फायदे और नुकसान पर चर्चा करनी चाहिए। एक बड़े राजनीतिक कदम के तहत जनता दल, सेक्युलर और भारतीय जनता पार्टी ने आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार को सीधे चुनौती देने के लिए
हाथ मिला लिया है। मंगलवार शाम को हुई एक महत्वपूर्ण समन्वय समिति की बैठक में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने सत्तारूढ़ सरकार पर आक्रामक हमला करने का संकल्प लिया, जिसमें उसकी शासन विफलताओं को निशाना बनाया गया। बैठक के मुख्य परिणामों में 3 मार्च को होने वाली संयुक्त विधायक दल की बैठक शामिल है, जिसमें सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जैसे कि मेट्रो किराए में भी भारी वृद्धि, माइक्रो फाइनेंस संकट, किसानों की आत्महत्या में खतरनाक वृद्धि, जीवन की बढ़ती लागत और सरकार का ग्रेटर बैंगलोर प्रस्ताव। इसके अलावा विपक्षी गुट कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार की विफलता को लेकर सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। इस हमले का नेतृत्व करते हुए जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने युद्ध की योजना पेश की और हमले में सटीकता और तथ्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा, जब भी हम बोलते हैं हमें अपने दावों को ठोस सबूतों के साथ साबित करना चाहिए। लोगों को सच सुनने का हक है और हम सदन का कीमती समय अस्पष्ट आरोपों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम NWKSRTC की प्रबंध निदेशक प्रियंका एम ने सोमवार को बेलगावी उत्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर चेतन सिंह राठौर को एक ज्ञापन सौंपकर मामूली मुद्दों पर यात्रियों द्वारा NWKSRTC के चालकों और कंडक्टरों पर हमला करने के 63 मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में प्रियंका ने परिवहन कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों की और ध्यान दिलाया। NWKSRTC के चालकों और कंडक्टरों को ड्यूटी के दौरान अक्सर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें मोटर चालक बसों को रास्ता देने से इनकार कर देते हैं और अत्यधिक हॉर्न बजाते हैं। किराए के बदले पैसे देने को लेकर यात्रियों में विवाद होता है। निर्धारित स्टॉप को लेकर बहस होती है और सामान के किराए को लेकर भी विवाद होता है। छोटी मोटी असहमति अक्सर हिंसक झड़पों में बदल जाती है, जिससे गंभीर टकराव और पुलिस हस्तक्षेप होता है। हालांकि सबूतों की कमी या अन्य बाधाओं के कारण कई मामलों को बी रिपोर्ट श्रेणी के तहत बंद किया जा रहा है, जबकि कुछ अभी भी परीक्षण के अधीन हैं या समझौते के माध्यम से हल किए गए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी आप ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया है। पार्टी के इस फैसले से यह माना जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों ने इस बात की इनकार किया कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। संजीव अरोड़ा का राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। दरअसल लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी विधायक रहे गुरप्रीत सिंह गोगी की मौत हो गई थी, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। पिछले महीने 10 जनवरी की रात को अचानक पिस्टल चलने से गोली लगने से गोगी की मौत हो गई थी। संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से टिकट देने के बाद इस बात के कयास तेज हो गए थे कि केजरीवाल उन्हें विधानसभा भेज कर राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब एयर इंडिया की बदइंतजामियों पर बीजेपी प्रवक्ता जयदीप शर्गिल बिफर पड़े। उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसे सबसे खराब एयरलाइंस बता दिया। जयदीप शर्गिल भी एयर इंडिया की टूटी हुई सीटों से काफी नाराज थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर सबसे खराब एयरलाइनों के लिए ऑस्कर के बराबर कोई पुरस्कार होता है तो एयर इंडिया सभी श्रेणियों में जीतती। टूटी हुई सीटें, सबसे खराब कर्मचारी, दयनीय ऑन ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ, ग्राहक सेवा के बारे में दो टूक रवैया। एयर इंडिया में उड़ान भरना एक दुखद अनुभव नहीं है, लेकिन आज एक सुखद अनुभव नहीं है, लेकिन आज इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि एयर इंडिया ने शेरगिल की इन शिकायतों का जवाब दिया और उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी। शेरगिल की पोस्ट के जवाब में एयरलाइन ने कहा, प्रिय शेरगिल, हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया यात्रा विवरण हमें डीएम के माध्यम से शेयर करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को एलजी के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कथित तौर पर हुए शराब घोटाले से जुड़ी सीएजी की पहली रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। इसी बीच विपक्ष के विधायकों ने एलजी के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सभी 22 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही
सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करने से पहले कहा, इस रिपोर्ट को पिछली सरकार ने छिपाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब नीति में बदलाव करने से सरकार को 2026.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देना जा रहा हूं। एक व्यक्ति एक पद एक सिद्धांत है जिस पर पार्टी काम करती है। मैं आभारी हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पार्टी की राज्य इकाई की जिम्मेदारी दी है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा फिलहाल वह अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अपने आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया है। चौधरी के आवास पर बैठक के लिए नेता पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली में सप्ताह की शुरुआत गर्म रही, लेकिन जल्द ही इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर से हल्की बारिश का अनुमान लगाया, जिससे बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिलेगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। बारिश से ठंड वापस आने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक मौसम की स्थिति ऐसी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में आज 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। शाम तक हल्की बारिश की संभावना है। 28 फरवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक सक्रिय पश्चिमी विभोक्ष उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे 26 फरवरी से बारिश शुरू हो सकती है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में पायलट की सूझबूझ से बड़ा विमान हादसा टल गया। शिकागो के मिडवे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान को अचानक फिर उड़ान भरनी पड़ गई। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इसी दौरान रनवे पर एक दूसरा विमान आ गया था। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एयरपोर्ट वेबकैम वीडियो में दिखाया गया है कि साउथवेस्ट विमान मंगलवार को सुबह 8:50 पर एसटी पर उतर रहा होता है। जमीन छूने के बाद उड़ान भरने लगता है क्योंकि दूसरा विमान रनवे पर दिखाई देता है। बाद में घटना की जानकारी साझा करते हुए साउथवेस्ट एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि साउथवेस्ट फ्लाइट 2504 सुरक्षित रूप से उतरी। चालक दल ने रनवे में प्रवेश करने वाले दूसरे विमान के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए एहतियाती तौर पर चक्कर लगाया। चालक दल ने सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और विमान बिना किसी घटना से उतरा। इजरायल और हमास के अधिकारियों ने कहा है कि वह सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले मृत बंधकों के शवों के आदान प्रदान के संबंध में एक समझौते पर पहुंच गया है। इसके साथ ही इजरायल और हमास के बीच नाजुक युद्ध विराम के कम से कम कुछ और दिनों तक बरकरार रहने की संभावना है। इजरायल शनिवार से 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी कर रहा है। उसका कहना है कि हमास ने रिहाई के दौरान बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार किया है। हमास का कहना है कि कैदियों की रिहाई में देरी युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है और जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक दूसरे चरण की बातचीत संभव नहीं है। इस गतिरोध के कारण युद्ध विराम के असफल होने का खतरा मंडराने लगा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के मद्देनजर बाजार में छाई रौनक। सहस्त्र ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी। गारंटी योजनाएं कर्नाटक सरकार पर बोझ, गृह मंत्री जी परमेश्वर। जेडीएस भाजपा की बैठक ने कर्नाटक में बजट सत्र के लिए मंच तैयार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दिया लुधियाना पश्चिम से टिकट। सबसे खराब एयरलाइंस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शिवराज के बाद बीजेपी प्रवक्ता जयदीप शेरगिल एयर इंडिया पर टिप्पणी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।